तलवार बांधे हुए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, आगे जगह है तो आगे जगह को पूर कर ले, भर ले। आगे जगह रहते हुए पीछे बैठना मसले के खिलाफ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और जो हदीस पाक पढ़ी उसका तर्जमा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर उन दो चीज़ों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो इस दुनिया के अंदर कभी रुस्वा और जलील नहीं हो सकते। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह की किताब है यानी कुरान पाक, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। जब जिसका वक्त होता है इस दुनिया में आता है, और जब जिसका वक्त पूरा हो जाता है इस दुनिया से चला जाता है। उसी छोटे से वक्त को ज़िंदगी कहा जाता है। इसी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अहकामात दिए करने के लिए और कुछ अहकामात दिए जिसके ज़रिए से हम ज़िंदगी गुजारें, और फिर जब कल हम अल्लाह के सामने पेश हों, अल्लाह के सामने जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी और खुश हो जाए, और राज़ी और खुश होने के बाद अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में हमें जगह दे दे। लेकिन अगर इस थोड़ी सी ज़िंदगी में हमने मनमानी की, अपनी मन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, शैतानी और नफसानी ख्वाहिशों की पूरा किया, तो ज़िंदगी को एक दिन ख़त्म होनी ही है। जब कल अल्लाह के सामने हमारी पेशी होगी तो फिर हम मुजरिम बनकर पेश होंगे, और हमारे जुर्म के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अपने कैद खाना यानी जहन्नम में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हमें मालूम हुई कि ये थोड़ी सी जो ज़िंदगी हमें और आपको मिली है, इसमें अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुस्लिमा पर बहुत ही रहम करम का मामला किया। मौके मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बख्शिश का बहाना ढूंढा। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम इबादत पर ज़्यादा अज्र का वादा किया, कभी किसी मौके पर एक करने पर 70 नेकी का वादा किया, 70 नेकी दिया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत ही बड़ा करम और फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन नेमतों से हम सबको नवाजा। उन्हीं में से मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जहां बहुत सारे इबादत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौके हमें और आपको दिए, ये महीना जो चल रहा है ये शाबान का महीना है।
इस महीने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इबादत का मौका दिया। शाबान का महीने के बाद फिर रमज़ान का महीना आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शाबान के महीने के बारे में अपना महीना कहा। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान जो है वो अल्लाह का महीना है और शाबान जो है ये मेरा महीना है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान के महीने में कसरत से इबादत किया करते थे, बहुत ज्यादा रोजा रखा करते थे। हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इस महीने में रोजा रखते थे, यहां तक कि रोजा रखते रखते रमजान का महीना शुरू हो जाता था, फिर रमजान का महीना शुरू, रमजान का रोजा शुरू। लेकिन दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जो कमजोर लोग हैं, रोजा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए इरशाद फरमाया कि तुम 15 तारीख के बाद रोजा मत रखो। जो लोग रोजा रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, चूंकि उनकी आदत बनी हुई है, वो रख सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए 15 तारीख के बाद, 15 शाबान के बाद रोजा न रखने को कहा गया। उसकी वजह यह है कि ये तमाम रोजे नफली रोजा हैं, रखेंगे तो सवाब मिलेगा और रोजा नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन अगर इस नफली रोजा रखने के वजह से आखिरी वक्त में अगर हम बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ने के वजह से हो सकता है कि जो फर्ज रोजा रमजान आने वाला है वो रोजा खराब हो जाए, छूट जाए। इसलिए एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 तारीख के बाद आम लोगों को रोजा रखने के मना भी किया। लेकिन वो लोग रोजा रख सकते हैं जो लोग कसरत से रोजा रखते हैं, सालों में कभी कभी बीच बीच में रोजा रखते रहते हैं, महीनों में रोजा रखते रहते हैं, उनके लिए गुंजाइश है कि उनकी आदत पड़ी हुई है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस महीने की एक अहम चीज, तारीखी चीज ये है कि इसी महीने के अंदर, शाबान के महीने के अंदर तहवील क़िबला हुआ। तहवील क़िबला यानी क़िबले का बदलना। पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और मक्का से जब हिजरत करके मदीना गए, वहां भी कुछ दिनों तक जब नमाज पढ़ा करते थे तो बैतुल मुक़द्दस क़िबला हुआ करता था, उधर रुख करके, उधर चेहरा करके नमाज अदा की जाती थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिली तमन्ना थी कि बैतुल मुक़द्दस से क़िबला हटाकर काबतुल्लाह कर दिया जाए, काबा को क़िबला बना दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म नाजिल किया और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला जो है काबा शरीफ को करार दिया अल्लाह के हुक्म से। तो इस महीने की ये भी खुसूसियत है। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस महीने की जो अहम चीज है वो 15 तारीख है, जिसे हम और आप शब बारात कहते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजा रखा करते थे तो उनकी बीवियों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी कसरत से इस महीने में रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तो हाथ में सब कुछ है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह का एक सिस्टम है, एक तरीका है दुनिया चलाने का। 1 साल के अंदर जितने लोगों की मौत होने वाली रहती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर मलकुल मौत को फहरिस्त अदा कर देते हैं कि शाबान से अगले शाबान तक इतनी लोगों की रूह निकाली जाएगी। ये फहरिस्त है। अल्लाह तो सब जानते हैं कब किसको मरना है, लेकिन अल्लाह का काम सिस्टम से होता है, तरीके से होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजा रखा करते थे तो फरमाते हैं कि अगर मेरा भी नाम आ जाए दुनिया से जाने का और मेरा भी नाम जब सुपुर्द हो, फरिश्ते के हवाले हो, तो इस हाल में हो कि मैं रोजेदार हूं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन बातों से इस महीने की अहमियत और फजीलत समझ में आई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की कितनी कदर किया करते थे। और हमारे और आप में जो ये महीना मशहूर है, ये शब बारात के नाम से मशहूर है कि हम अक्सर लोग शब बारात के नाम से जानते हैं। शब बारात यानी छुटकारे की रात। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो ने तो तालिबीन के अंदर फरमाते हैं
कि ये छुटकारा मुजरिमों के लिए भी है और इबादत गुजारों के लिए भी है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके लिए भी है। मुजरिमों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजाब से छुटकारा देता है, और नेक लोग जो इबादत गुजार और अल्लाह वाले लोग हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबत और परेशानी से छुटकारा देता है। तो इस रात की बहुत ही अहमियत और फजीलत है। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा बंदों की तरफ मुतवज्जो रहते हैं कि कौन बंदा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको अता करूं, लेकिन शब बारात की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला, है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, है कोई मुझसे खैर बरकत मांगने वाला, और तुलुए फजर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐलान होता रहता है। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अता भी करते हैं। और एक और हदीस है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर, अरब के अंदर एक कबीला था बनु कल्ब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया। उस कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा बकरियां थी, बहुत ज़्यादा बकरियां थी। मशहूर कबीला था कि अरब के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां इसी कबीले के अंदर यही लोग पालते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया और बतलाया कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर, अब एक बकरी में कितना बाल है कोई गिन नहीं सकता है, और उनके पास हजारों के हजार बकरियां हैं थी उस वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत ही अहम और फजीलत वाली रात है। हम इस रात में इबादत करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए मांगे, खैर बरकत मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी भलाई तलब करें। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, और अहादीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये इनाम की रात है, बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है, जहां आम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश करते हैं, रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, लोग जो दुआ मांगते हैं कबूल करते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत नहीं करता, उनके तरफ तवज्जो नहीं करता। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम में और आप में कोई लोग ऐसे हैं तो वो रात आने से पहले पहले तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें, ताकि जब वो रात आए तो हम उन लोगों में से ना हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे तरफ तवज्जो हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाजिल हों। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन भी मुतवज्जे नहीं होता है? कई अहादीस के अंदर जगह जगह अल्लाह के रसूल ने कई जगह कई लोगों के बारे में निशानदेही की, उसको एक जमा कर दिया गया है। तो जिन लोगों की उस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतवज्जे नहीं होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आम रात में और रहमत वाली रात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवज्जो नहीं करते हैं, वो तकरीबन 14 किस्म के लोग हैं। तकरीबन 14 किस्म के लोग हैं। ये बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने का मकसद ये है कि अगर तुम में से कोई ऐसा है तो तुम पहले अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, उस चीज को छोड़ दो, ताकि वो जब रात आए तुम उसमें से नहीं होगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमतें हैं और बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी। उसमें से एक तो है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मुशरिक। मुशरिक कहा जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करे। शिर्क दो तरीके से होता है, एक शिर्क बिज़ात और एक शिर्क बिसिफ़ात। शिर्क बिज़ात कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो अल्लाह मान रहा है और उसके साथ साथ किसी और को भी उसके बराबर मान रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है ही, लेकिन और भी हैं जो हमारे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराबर हैं। ये तो हो गया शिर्क बिज़ात। और शिर्क बिसिफ़ात क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ात हैं कि सारे बिगड़ी वही बनाने वाले हैं और मुसीबतों को दूर वही करने वाले हैं, असल तो वही हैं। अब अगर कोई अल्लाह के साथ साथ
अपने दिल में यही बैठाया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो परेशानियों को दूर करते हैं, फला साहब भी हमारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आल औलाद देते ही हैं, फला साहब भी, फला बुजुर्ग भी आल औलाद से नवाजते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी शिर्क है। ये शिर्क भी सिफात है कि देने की सिफात में हम दूसरे किसी को शरीक कर रहे हैं। ऐसे ही और भी चीजें हैं कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, हम किसी और के समझे कि वो भी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो ये हो गया शिर्क। शिर्क में दो तरह की बातें हो गई, एक शिर्क भी ज़ात और एक शिर्क भी सिफात, कि अल्लाह ताला के ज़ात में किसी को शरीक करना, और जो अल्लाह ताला की सिफतें हैं, सुनना, देखना, जानना, मुसीबत दूर करना और बहुत सारी हैं, उसमें भी किसी को शरीक करना, ये भी शिर्क कहलाता है। तो शिर्क करने वाले के भी उस रात मग़फ़िरत नहीं है, बशर्ते कि वो पहले तौबा कर ले, इंशाअल्लाह उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेंगे उस दिन। दूसरा क्या है, बगैर किसी शरई वजह से कीना और दुश्मनी रखने वाला। एक तो शरीयत का कोई मसला है, कोई बात है, तो उससे आदमी बोलचाल बंद कर देता है, या कोई और शरीयत की वजह से किसी से दूरी बना लेता है, वो अलग मसला है। लेकिन दुनियावी रंजो गम से कोई आदमी अपने दिल में कीना रखता है, कीना कहा जाता है किसी के साथ कोई मामला हो गया, किसी के साथ कोई मामला हो गया, अब वो दिल में बैठा लिया अंदर अंदर कि मौका मिलने तो वक्त आने तुमको हम बताते हैं, मौका आएगा तो हम तुमको बताएंगे। अब ये दिल में कीना पाल लिया, कीना रखा हुआ है। तो अगर किसी शख्स के अंदर कीना है तो शबे बारात में जो रहमतों की बारिश वाली रात है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, कीना रखने वाले शख्स की भी उस रात बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं होती है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा मामला है तो अल्लाह के वास्ते उसको माफ करे और दिल से इसको बात को निकाले और शब बारात से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करे। कीना तो एक ऐसा ही बहुत सख्त बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तीसरा क्या है, अहले हक की जमात से अलग रहने वाला। जो लोग हक पर हैं, अल्लाह और रसूल की हुक्मों को मानकर चलते हैं, और कोई आदमी उनसे कटकर अलग रहता है, उनके साथ उठना बैठना चाहिए था, दीनी ताल्लुक रखना चाहिए था, दीन के एतबार से उनसे मिलना जुलना चाहिए था, वो शख्स क्या कट गया उनसे, नहीं रहता है, बोले नहीं हम लोग साथ नहीं रहेंगे। तो हदीस पाक में आता है, जो नेक लोगों से, नेक जमात से कट कर रहता है, उसकी भी उस रात मग़फ़िरत नहीं होती है। चौथा है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जानी और जानिया, यानी जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, यानी गलत काम, बदकारी। जो लोग गलत काम करते हैं, बदकारी करते हैं किसी औरत के साथ, लड़की के साथ, या कोई लड़की गलत काम करती है किसी लड़के के साथ, मर्द के साथ, दोनों लोग शरीक हैं। जो लोग भी ऐसा करने वाले हैं या करने वालियां हैं, उनकी भी उस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है, बशर्ते के वो लोग उससे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, तो इंशाअल्लाह उनकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस दिन भी रहमत उनके ऊपर उतरेगी। पांचवा का है रिश्तेदारी तोड़ने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों रिश्ता तोड़ लेते हैं, सलाम कलाम बंद कर देते हैं, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत सख्त बात है। ये आदमी जज्बात में आकर ताल्लुकात को तोड़ लेता है, बातचीत बंद कर देता है, सलाम कलाम खत्म करता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग भी ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को तोड़े हुए हैं, बोलचाल बंद किए हुए हैं, वो लोग पहले ही अपने सुलह कर लें, अपने रिश्ते नाते को सही कर लें, शब बारात की रात आने से पहले पहले। और छठा क्या है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो लोग टखनों से नीचे अपना कपड़ा लटकाने वाले हैं। जो कपड़ा ऊपर से नीचे लटकता है, जैसे कुर्ता है, ये लटक रहा है, पैजामा है ऊपर से लटक रहा है, मोजा वगैरह तो नीचे से ऊपर चढ़ता है, वो इस हुक्म में दाखिल नहीं है। लुंगी है वो नीचे लटक रहा है, पैंट है नीचे लटक रहा है। तो जो लटकने वाला कपड़ा होता है, अगर हम ये टखना, जो पैर के ऊपर गोल हड्डी होती है, उसको टखना कहा जाता है। जो लोग भी टखने से नीचे लटकने वाला कपड़ा पहनते हैं, चाहे कुर्ता पैजामा हो, पैंट शर्ट हो, जींस हो, कुछ भी हो, ये मर्दों के लिए है। तो जिनके टखने ढपे रहते हैं, अगर वो लोग तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं तो उनकी भी उस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। इसको हम कितना हल्के में लेते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि मर्द जो कपड़ा पहने उनके टखने खुले हुए हों, और औरतें जो कपड़ा पहने उनके टखने ढपे हुए हों। आज इस ईमानदारी से बात कीजिए, हमारा समाज जो है कहाँ जा रहा है। ईसाइयों, यहूदियों और गैर मुस्लिमों और अंग्रेजों का तरीका हमने अपनाया। उन लोगों ने इस्लाम के काट में सारे चीजें निकाला। हाँ, हुक्म था कि मर्द लोग टखने से ऊपर पैजामा पहने,
लोगों ने जींस पैंट निकाला, टखनों से नीचे कर दिया। औरत के लिए हुक्म था कि औरत टखना ढांक के कपड़ा पहने, उन लोगों ने औरतों के लिए उल्टा निकाला, स्कर्ट निकाल दिया और न जाने क्या क्या कपड़े निकाले। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये हम लोग इस बीमारी के अंदर इतना मुब्तला हो गए हैं कि इस गुनाह की आदत लग गई है और इस गुनाह को हम गुनाह समझते ही नहीं है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो भी हम कपड़ा पहने टखनों से ऊपर होना चाहिए। और सातवां क्या है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो लोग उससे बचें। अब इसमें एक मसला है कि माँ बाप की फर्माबरदारी वही की जाएगी जो शरीयत की बातें हों। अगर कोई माँ बाप शरीयत के खिलाफ चलने के लिए कह रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे हैं, तो वो नाफरमानी में दाखिल नहीं है। आठवां है शराब या किसी दूसरी चीज के जरिए से नशा करने वाला। शराब पीने वाला हो या शराब छोड़कर किसी और चीज से नशा करने वाला है, उसकी भी उस रात में मगफिरत नहीं होती है। नौवां क्या है, अपना या किसी दूसरे का कातिल। बहुत सारे लोग खुदकुशी करके मर जाते हैं या इरादा बनाए रहते हैं कि हम खुदकुशी करके मरेंगे, या वो शख्स जो किसी दूसरे का कत्ल करने वाला है। 10वां क्या है, जबरन टैक्स वसूल करने वाला। 11 है जादूगर यानी जादू करने वाला। 12 है हाथों के निशानात वगैरह देखकर गैब की खबर बताने वाला। बहुत सारे लोग हैं हाथ दिखाते हैं कि मेरा तकदीर बता दो। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताया है कि आपकी तकदीर क्या है, हमारी तकदीर क्या है। जो हाथ देख के तकदीर बता रहा है उसकी तो खुद अपनी तकदीर नहीं पता है कि हमारी तकदीर क्या है। तो यह भी सख्त गुनाह है, आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या है, सितारों को देखकर फाल या फाल के जरिए खबर देने वाला। बहुत सारे लोग सितारों के जरिए से पता लगाते हैं। अब इस जमाने में बहुत कम है, पहले ये हुआ करता था, तो वो लोग उनकी ये बख्शिश नहीं होती है। 14वां नंबर है ढोल या बाजा बजाने वाला। तो जो लोग ढोल और बाजा बजाते हैं उन पर भी सख्त वईद है। तो ये जो बातें बताई गई मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, शब बारात बहुत बरकत वाला दिन है, रात है। शब बारात की रात में इबादत करनी है और दूसरे दिन रोजा रखना है। तो ये जो बातें बताई गई अगर हमारे अंदर है, हमारे और आपके अंदर, इससे तौबा इस्तिग़फ़ार करें ताकि उस दिन हमारे ऊपर रहम किया जाए। इंशाअल्लाह और भी कुछ बातें हैं तो अगले जुमे की इंशाअल्लाह बताई जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नतें